ब्रेकिंग न्यूज है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया टैरिफ बॉम्ब फोड़ा है। भारत के सामान पर 10% टैक्स लगाने का फैसला किया है ट्रंप ने। तो भारत को कम टैरिफ वाली कैटेगरी में रखा। भारत समेत 17 देशों पर 10% टैक्स। ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत टैरिफ अमेरिका ने ये 60 देशों पर लगाया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को एक विन चाहिए, उसको जीतना है और ये डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल मजबूरी है, एक राजनीतिक मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप की। और डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बना है अपने सेकंड टर्म में, वो हारता चला आया है। बस एक हल्का सा अपवर्ड ब्लिप हुआ था, वो वेनेजुएला वाला केस, जब मडूरो को उठा के डेल्टा फोर्स वाले ले आए तो उसने फिर अपने आप को ही मैन और फलाना ढिमका ये बोला। This is the exact reason why India did not want to sign the trade deal, and I've been saying this for months and months and months. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achint. India has not been willing to sign this trade deal at all. India said it very clearly that this is not going to happen under the current circumstances. जब दो कंट्रीज अपने ट्रेड के बारे में नेगोशिएट करती हैं तो साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई किया जाता है कि किसी तरह विन विन सिचुएशन जो है वो विन यूएस के लिए यूएस के फेवर में हो जाए, इंडिया के लिए इंडिया के फेवर में हो जाए। और ये आपको पता लगेगा कि जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो ऑलरेडी भारत के ऊपर पड़ना शुरू हो गया। रुपए के ऊपर प्रेशर है। भारत को अभी अमेरिका ने बोला कि आपका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसके ऊपर 200% का टैरिफ वो लगाया जाएगा। 200% का, वो भी कब? जब हम एक बहुत सेंसिटिव और डिफिकल्ट टाइम में से हम गुजर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पुराना कोई निकाला कानून और उसके तहत दुनिया पर 10% से लेकर 12.5% और टैरिफ निकाल दिए। जो मैंने शुरू में बोला था ना, जब मैं डेनमार्क और कनाडा ये सब समझा रहा था आपको, और ईरान वॉर, तब मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप को यह दिखना है कि यार मैं जीत गया हूं, किसी तरीके से एक बार मैं जीत गया। नमस्ते दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में आज यानी 24 जुलाई को एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने वॉशिंगटन से लेकर न्यू दिल्ली तक सबको हैरान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को लगता था कि वो भारत पर 10% का टैरिफ थोपकर और अगले 2-3 सालों में हमारी जेनरिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर 200% से 300% का भयानक टैरिफ लगाने की धमकी देकर भारत को झुका लेंगे। अमेरिका ने 24 जुलाई तक एक ट्रेड डील साइन करने का अल्टीमेट प्रेशर बनाया था, लेकिन नए भारत ने अमेरिका के इस प्रेशर टैक्टिक के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन और फोर्स्ड लेबर के नाम पर भारत समेत 60 देशों पर यह टैरिफ लगाया था ताकि हम अपने एग्रीकल्चर, डेयरी और जीएम क्रॉप्स के मार्केट को यूएस कंपनीज के लिए खोल दें। लेकिन भारत ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम साफ और करारा जवाब दिया है कि भारत अपने किसानों के हितों को दांव पर लगाकर परमानेंट कंसेशंस नहीं देगा। अमेरिका की ये गलतफहमी अब पूरी तरह दूर हो चुकी है कि वो धमकियों के दम पर भारत से अपनी शर्तों पर ट्रेड डील साइन करवा सकता है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से टैरिफ का कह लीजिए खेल शुरू कर दिया है। अब ये खेल आखिर क्यों शुरू किया गया है? बीच में वो थम गए थे। ईरान पर हमले लगातार हो रहे हैं, युद्ध में भारी नुकसान हो रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि इस नुकसान की भरपाई कहां से करेंगे, तो एक बार फिर से टैरिफ का खेल शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पुराना कोई निकाला कानून और उसके तहत दुनिया पर 10% से लेकर 12.5% और टैरिफ निकाल दिए। जो मैंने शुरू में बोला था ना, जब मैं डेनमार्क और कनाडा ये सब समझा रहा था आपको, और ईरान वॉर, तब मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप को यह दिखना है कि यार मैं जीत गया हूं, किसी तरीके से एक बार मैं जीत गया, मैं जीत गया यार, ये दिखाना है। क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं अमेरिका में। अब इसने किया क्या, ये मैं आपको समझाता हूं। अब दोस्तों, सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड एक्ट 1974, उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने 10 to 12% टैरिफ लगा दिया। अब ये क्या है? यानी कि जो भी देश कुछ और देशों से सामान खरीदते हैं, या तो वो देश ऐसे हैं जहां पे फोर्स्ड लेबर होता है, एक ये बात हो गई। इसमें ये भी देश हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल भारत है। भारत कुछ सामान खरीद रहा है किसी देश से, कोई एक्स कंट्री से कोई सामान खरीद रहा है और वहां पे बंधुआ मजदूरी होती है। अब भारत तो जाके चेक नहीं कर रहा, हमने तो प्रोडक्ट चेक करा, प्राइस चेक करा, क्वालिटी चेक करी, बोला ठीक है इतने पैसे लो भेजो। तो इसमें बड़े बड़े देश इसके चपेट में आ गए। 80 देशों के ऊपर उन्होंने किया है। अब मैं आपको नाम पढ़ के बताता हूं ये कौन कौन से देश हैं जिनके ऊपर ये लगाया गया है। भारत तो है, इसके अलावा कनाडा, मैक्सिको, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जापान एंड ऑल 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स, यानी कि पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन पे लगा दिया उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने।
अब एक नई चीज उन्होंने खड़ी कर दी कि आप लोग अब यार, अगर भारत फॉर एग्जांपल वही ग्लास को ले लो, माना कि भारत ये ग्लास इंपोर्ट कर रहा है और भारत को अच्छी क्वालिटी, अच्छा रेट किसी और देश से, वो एशिया में हो सकता है, यूरोप में हो सकता है, वो अफ्रीका में हो सकता है, वो साउथ अमेरिका में हो सकता है, नॉर्थ अमेरिका में, कहीं पे भी हो सकता है, भारत को जहां से अच्छा रेट मिला, भारत की एक कंपनी ने बोला कि साहब ये जो ग्लास है ये $100 का हम आपसे इंपोर्ट करेंगे पर ग्लास। उदाहरण दे रहा हूं आपको, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। अब उसकी फैक्ट्री कहां है आपने देख लिया, अब वो कहीं किसी शेड के अंदर बंधुआ मजदूरी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, बहुत मुश्किल है। और ये डोनाल्ड ट्रंप का एक बहाना है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का एक बहाना है, क्योंकि उसको विन दिखानी है और इसका कोई कारण नहीं है। ही नीड्स टू बी सीन एज अ स्ट्रांग प्रेसिडेंट। और ये जो उसने लगवाए हैं, ये अभी टैरिफ लगाए हैं 10% से लेकर 12.5%, इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। इसका लॉजिक ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया है कि ये जो ईरान की लड़ाई है अब कुछ दिन और चलेगी, ये अभी कल परसों खत्म नहीं होने वाली, ये कुछ समय तक चलेगी, फिर खत्म होगी, फिर चलेगी, फिर खत्म होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि जो नवंबर वाला मामला है, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, वो खतरे में है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप वो इलेक्शन हार गया दोस्तों, फिर मैं बता रहा हूं इसकी ऐसी परेड होगी, डेमोक्रेट्स और कुछ तो रिपब्लिकन्स भी इसके खिलाफ हो गए हैं। तो आज की तारीख में सब लोग कह रहे हैं कि नवंबर में क्या होगा अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप नीड्स अ विन वेरी डेस्परेटली। डोनाल्ड ट्रंप दो काम करेगा, तो इसने टैरिफ लगा दिया, और अगर ईरान से ये बच निकलता है ठीक ठाक और कोई लंबी डील हो जाती है, ये क्यूबा के ऊपर चढ़ दौड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज ये वीडियो सेव कर लीजिए, ये क्यूबा के ऊपर चढ़ दौड़ेगा, क्योंकि इसको पता है कि वो लो हैंगिंग फ्रूट है। क्यूबा इज अ लो हैंगिंग, क्यूबा के पास वो कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, उसको पूरा रोक के और सब कुछ करके उनको फ्यूल खत्म कर दिया, वहां पे तेल नहीं है, वहां पे बिजली नहीं है, बहुत बुरा हाल है, उसका पूरा ब्लॉकेड कर रखा है यूएस नेवी ने। तो जिस दिन इसका मूड होगा, वहां से फ्री है, वहां से मरीन्स को भेजेगा कि चलो टेक ओवर क्यूबा। जब दो कंट्रीज अपने ट्रेड के बारे में नेगोशिएट करती हैं, तो साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई किया जाता है कि किसी तरह विन विन सिचुएशन जो है वो विन यूएस के लिए यूएस के फेवर में हो जाए, इंडिया के लिए इंडिया के फेवर में हो जाए। इस समय ट्रंप साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही, 1 महीना भी नहीं हुआ, 20 दिन पहले ही डिक्लेयर किया कि वी आर नियरिंग अ डील विद इंडिया, बट ही इज अ मैन हु इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर। उस टफ नेगोशिएटर के सामने आपको 10 तरह की चीजें करनी पड़ेंगी, ड्रामेबाजी भी करनी पड़ेगी। एक ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैन, ही इज अ वेरी टफ मैन, ये सारी बातें बोली जाएंगी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 100% आप जो बता रहे हैं, दिस इज ओनली अ प्रपोजल, एंड हु हैज प्रपोज्ड इट? ट्रंप हैज नॉट प्रपोज्ड इट। आपको पता नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं आपके यहाँ एजुकेशन बजट जो अभी कनाडा वाली आनंद मैडम पैसे देके जा रही है ना, वो उसमें आप इस्तेमाल करिए एजुकेशन। आप प्रॉब्लम ये है कि वो जो $47 मिलियन देकर जा रही है आपको, वो आप लेके सीधे सीधे टेररिज्म में डाल दोगे। ना आप हेल्थ केयर के 15 इस्तेमाल करोगे, ना एजुकेशन के 10 इस्तेमाल करोगे, ना वो 2.2 जो आपके ड्रग अब्यूज रिलेटेड इंटरपोल के साथ आप लॉ एनफोर्समेंट करें, ना वो करोगे। इसलिए आपके लिए तकलीफ है। मैं आपको बड़े सीधे शब्दों में समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि दो कंट्रीज जब अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए चीजें करती है, इंडिया अपने तरीके से कर रहा है, यूएस अपने तरीके से प्रेशर और टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। सीधी बात है, आपके सामने है। लास्ट वो जो 50% पिछले बार भी ट्रंप साहब ने लगाया था, और जो 25 करा था, वो 25 जो है उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल करके 15 कर रखा, और उसका रिफंड इंडिया को मिल गया। ये आपके सामने वो आपकी उम्मीद है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से है, ये है आपकी स्ट्रैटेजी। दोस्तों, इस पूरे स्टैंड ऑफ का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका चाहता था कि भारत ट्रेड डील के चक्कर में रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दे, ब्रिक्स से दूर हो जाए और वॉशिंगटन की एंटी चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह अलाइन हो जाए। लेकिन न्यू दिल्ली ने शीशे की तरह साफ कर दिया है कि ट्रेड नेगोशिएशंस को हमारी फॉरेन पॉलिसी से बिल्कुल अलग रखा जाएगा। हम रशिया से ऑयल भी खरीदेंगे, ब्रिक्स में भी एक्टिव रहेंगे और अपने किसानों और लोकल फार्मा इंडस्ट्री की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। अमेरिका का कहना था कि पहले भारत अपने मार्केट्स खोले, तब वो टैरिफ कम करेंगे, लेकिन भारत ने पासा पलटते हुए साफ कह दिया है कि पहले अमेरिका ये अनफेयर टैरिफ्स हटाए, उसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ेगी।
नए भारत ने ये साबित कर दिया है कि हम किसी भी सुपर पावर के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे और अपनी आर्थिक और कूटनीतिक आज़ादी को हर हाल में बचा कर रखेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी